This lecture we study about the states of matter. In the previous lecture we have done the matters and matters around us, means solid, liquid and gases. Now in this lecture we explain the part of solids, particles of liquid and gas. In the solid state the particles are tightly bonded, you know very well. That's why they have definite shape, size, volume, definite melting point and freezing point. Okay. Now, the property of compressible in solid is negligible because in the particles of solid they are very closer, they have not space between them, so that's why we cannot compress the particle of solid. Okay, but some exceptions are there. What are what about the rubber band? Can it change its shape or stretching on stretching? Is it is solid? What about the sugar and salt? When they kept in the different jar, these take the shape of the jar. And last, what about the sponge? It is a solid yet we are able to compress. देखिए ये भी एक टाइप के सॉलिड्स होते हैं. आप ऊपर आपने पढ़ा है कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं कहता, सॉलिड अपना शेप, साइज, वॉल्यूम चेंज नहीं करते. क्या रबर बैंड सॉलिड है? वो तो अपना शेप चेंज करता है. शुगर एंड सॉल्ट को जिस जार या ग्लास में रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग शेप हो जाता है, तो क्या है, सॉलिड है. और इसी तरह स्पंज सॉलिड है या नहीं है, तो इसे हम समझते हैं. देखिए, टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. फर्स्ट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड इज अ amorphous solid. Crystalline solids are real solids, they occur in the nature, but amorphous solids are unreal solids, they are man-made, they are prepared in the laboratory industries by some chemical reactions. तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो रियल होते हैं, सॉलिड होते हैं और अपना नेचर को चेंज नहीं करते, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स मैन मेड होते हैं और अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, अपनी वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं. तो जो आपने दो एक क्वेश्चंस देखे हैं, एक स्पंज का, रबर बैंड का, वो एमॉर्फस सॉलिड्स के अंतर्गत होते हैं. और एक क्वेश्चन हमने और देखा था कि जार के अंदर अगर शुगर या सॉल्ट को रखा जाएगा उसका शेप उसके अकॉर्डिंग हो जाता है. तो सॉल्ट के या शुगर के जो भी क्रिस्टल्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं उस जार के अंदर, ना कि उसके शेप को एब्जॉर्व करते हैं या उसके शेप के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. वो अपने आप को सेटल करते हैं. और देखिए, आप शुगर के क्यूब्स होते हैं, सॉल्ट के क्यूब्स होते हैं, वो अपने आप को वहाँ पे अरेंज करते हैं, उस वेसल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज करते हैं, ना कि अपनी स्टेट को लॉस करते हैं, अपनी स्टेट के लॉस में अपने अरेंजमेंट को लॉस करते हैं. ओके, इज़ दैट क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो नेचुरल में होते हैं, जैसे स्टोन, जेम स्टोन्स है ना, बूट्स, दे आर द रियल सॉलिड. जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में मैन मेड होते हैं, जैसे ग्लास की अगर आप बात करें, इट इज़ आल्सो एमॉर्फस सॉलिड. नेक्स्ट देखिए, लिक्विड स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो इन द लिक्विड स्टेट यू नो वेरी वेल द bond attraction force between the particles of liquid greater than the gas and less than the solid. तो लिक्विड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होता रहता है. लिक्विड के अंदर अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होने के कारण उसे जिस यूटेंसिल्स, जिस वेसल्स में रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना शेप चेंज करते हैं. सॉलिड के पार्टिकल में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, बट लिक्विड के पार्टिकल में 2D मूवमेंट होती है. 2D मीन्स 2 डायमेंशन मूवमेंट. अगर उसको आप फ्लोर पर डालेंगे तो आप देखेंगे लेंथ और ब्रीथ दोनों में ही वाटर फैलता है, बट हाइट पे वाटर नहीं फैलता, इसलिए इसे 2D मूवमेंट या 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं. लिक्विड के पार्टिकल्स जो है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. अगर हम बात करें, देखिए लास्ट टॉपिक दिया है, all the living creatures need to the breathe for the survival. The aquatic animals can breathe under the water due to the presence of dissolved oxygen in water. So we can say solid, liquid and gases can diffuse in the liquid. यानी अगर हम देखें तो नमक जो होता है वही वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, लिक्विड तो लिक्विड में डिज़ोल्व होता ही है, और गैस भी लिक्विड में डिज़ोल्व होती है जब भी एक्वाटिक एनिमल वाटर में प्रेजेंस ऑक्सीजन को लेकर लाइफ या सरवाइव करते हैं. ओके, तो वाटर के अंदर गैसेस भी डिज़ोल्व होती हैं.
डिफ्यूज़ मतलब क्या होता है, फैलना। तो गैसेस के अंदर डिज़ोल्व होने की प्रॉपर्टी प्लस डिफ्यूज़न होने की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड के अंदर भी डिज़ोल्व होने की प्रॉपर्टी और डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी होती है, बट सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी नहीं होती है। डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द रेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करके लगातार अपनी नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स जो है ऑक्सीजन को लेते हैं वाटर से और सर्वाइव करते हैं। वाटर के अंदर डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी होती है गैस की तरह, बट 2 डायमेंशन में मोशन होता है। देखिए, हाईली कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी जो होती है वो गैस में होती है, लो कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी जो होती है वो सॉलिड में होती है। हाई डेंसिटी जो है सॉलिड की होती है, लो डेंसिटी लिक्विड की होती है। लो डेंसिटी लिक्विड की और लिक्विड के बाद गैसियस स्टेट की होती है। लिक्विड के पार्टिकल और गैसेस के पार्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं, बट सॉलिड के पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर टाइटली बॉन्डेड। थर्ड स्टेट है हमारे पास गैसेस स्टेट। आपको बताया अभी मैंने कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। गैसेस स्टेट इन विच नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, these have not definite shape, size and volume because no attraction force. On applying the pressure on the gaseous state, it convert into form of liquid. Extra pressure apply then convert into form of solid. For example, CNG and LPG. हमारे घर में जो सिलेंडर यूज होते हैं उसमें LPG और CNG भरी होती है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जैसा आपको बता रहा है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गैस को जब बहुत ज़्यादा कंप्रेस करा जाता है तो उसके पार्टिकल बहुत क्लोज़र हो जाते हैं। दैट्स वाई द क्लोजर पार्टिकल चेंज द स्टेट फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड एंड वी अप्लाई द मोर प्रेशर द लिक्विड चेंज टू फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो ये तो एग्जांपल्स हैं CNG और LPG कि हम किसी भी गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देखिए आगे। अच्छा, इसको बार बार मैं आपको समझा सकता हूँ कि गैस में पार्टिकल्स जो है अनडायरेक्शनल होते हैं, यानी ऑल डायरेक्शन में मोशन करते हैं, उनके बीच में कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए गैस के पार्टिकल को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया सकता है। 1.4 फिगर में देखिए, एक सिरिंज में उन्होंने गैस भरी है और ऊपर से पिस्टन जब प्रेस करेंगे तो गैस के पार्टिकल क्लोज रहेंगे, दे कन्वर्ट फॉर्म लिक्विड। और अधिक अगर प्रेशर लगाते हैं तो जो रबर कॉक है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो स्पेस है सिरिंज के अंदर वो प्रॉपर नहीं रहेगा, वो पर्याप्त नहीं रहेगा तो ब्रेक हो जाएगा। देखिए 3 डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में अगर हम देखें तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत प्रॉपर अरेंज है, प्रॉपर सीक्वेंस में है, डेफिनेट शेप साइज वॉल्यूम है उनका। जबकि लिक्विड में हम पार्टिकल देख रहे हैं, इनका डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, शेप साइज वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा इनका अकॉर्डिंग टू द यूटेंसिल या जिस भी चीज़ में रखे जाएंगे। और अगर गैसेस में देखें तो इसमें देयर इज़ नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल्स आर अनडायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शन मोशन करते हैं वो। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में भी दिए जाएंगे। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द डेंसिटी। किस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है या किसकी कम है? अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। देखिए, एयर, एग्जॉस्ट फॉर्म, चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। देखिए, एयर गैसेस फॉर्म में होती है, स्मोक गैसेस फॉर्म में होता है, बट स्मोक जो होता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स, सल्फर पार्टिकल और कुछ स्टोन पार्टिकल भी होते हैं, इसलिए दिस हैवियर दैन एयर। हनी और वाटर में देखें तो हनी में शुगर कंटेंट होता है, इज बी हैवियर देन द वाटर। चॉक सॉलिड होने के कारण और ज़्यादा हैवियर होगी। जबकि कॉटन और आयरन में बात करें तो आयरन बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है। तो वी कैन से द सॉलिड इज हैवियर, आयरन इज़ अ हैवियर एंड एयर इज़ अ लाइटर। आयरन इन सॉलिड स्टेट एंड एयर इज द गैसेस स्टेट। नाउ नेक्स्ट देखिए, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो स्टेट्स ऑफ मैटर आपको मालूम है लिक्विड, सॉलिड, गैस होते हैं। सॉलिड के अंदर टाइटली बॉन्डेड पार्टिकल होते हैं, इन द लिक्विड द पार्टिकल आर लेस टाइटली बॉन्डेड, इन द गैस द पार्टिकल्स आर नॉट बॉन्डेड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज लेस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। द वॉल्यूम ऑफ गैस
is more compared to the solid and liquid state. Solid, the melting point, shape, size all are fixed, but in the liquid state only volume fixed, and gases no fixed shape, size and volume. इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी गैसेस स्टेट में होगी, सबसे कम लिक्विड, सबसे कम सॉलिड स्टेट में होगी. बट स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो सॉलिड इज़ हायर स्टेबल कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस. अच्छा, कमेंट्स अपॉन द फॉलोइंग. रिजिड नेचर सबसे ज़्यादा सॉलिड का होता है. कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी इट इज़ इन गैसियस. फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी जो होती है गैस में होती है, 3 डायरेक्शन में. 2D के अंदर लिक्विड में होती है. फिलिंग ऑफ गैस इन कंटेनर, मोशन इन ऑल डायरेक्शन, शेप, gas and liquid change shape according to the utensils where it is kept. काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी. तो काइनेटिक एनर्जी जो सबसे ज़्यादा होती है वो गैस की होती है, बिकॉज द पार्टिकल साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉलर कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, गिव द रीज़न. गैस फिल द कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट. क्योंकि गैस का डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए गैस के पार्टिकल ऑल डायरेक्शन में मोशन करते हैं. आगे देखिए, गैस एक्सरेट्स द प्रेशर्स ऑन द वॉल ऑन द कंटेनर बिकॉज डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी ऑफ गैस अप्लाई द प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन ऑफ यूटेंसिल्स इन ऑन द बॉल ऑफ यूटेंसिल. ओके, a wooden table should be called a solid because the particles are tightly bonded. They have a regular shape, regular arrangement of particles. Next, we can easily move our hand in air, but due to the same through a solid block of wood, we need a karate expert. देखिए, we know that in the gaseous particles, in air particles, the gaseous particles are very farer, so we can remove, we can displace, we can separate the particle of gases easily by air, by hand. If we are rotating the hand, we can separate the particles of air or any gas. But in the case of solid, the particles are tightly bonded. It is in solid state, so we cannot separate the particle easily by moving hand. So we have to apply to break the wooden plank by karate expert. Now, the liquid generally have the lower density as compared to the solid because the particle arrangement and the bond between the liquid is less than the bond attraction between the liquid is less than the solid. Can matter change the state? Yes, the matter can change state. Solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, liquid to solid. एक एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे. देखिए, जनरली टेम्परेचर जब इंक्रीज या डिक्रीज हो तो हाउ कैन यू मेज़र. तो 1.6 में आपको दिया है कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर. देखिए, जब पानी को आप गर्म करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर को जब आप ठंडा करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. ये आप सबको मालूम है इस चीज़ के बारे में. देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप कि generally on increasing the temperature of solid, the kinetic energy particle increases. Due to the increasing kinetic energy, the particle start vibration with a greater speed. The energy supplied by the heat overcome the force of attraction between the particles. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी solid particles को जब energy देते हैं तो उसके बीच में जो bond होता है, bond break होने के कारण वो soft होता चला जाता है. जब भी किसी भी solid object को energy दी जाती है तो वो soft हो जाता है और धीरे धीरे अपनी स्टेट को चेंज कर देता है. अगर हम आयरन, गोल्ड या सिल्वर अगर देखें तो वो तो हार्ड मेटल्स होती हैं, बट वी अप्लाई द टेम्परेचर तो दे स्टार्ट मेल्टिंग एंड कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ लिक्विड. इसी तरह कोई भी लिक्विड ऑब्जेक्ट है तो उसको अगर गर्म करेंगे दे कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ गैस. अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए कोई मेटल को अगर आप गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, बट वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती है क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं दे सकते हैं हम कि वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. बट जो लिक्विड होता है उसको टेम्परेचर देने पर वो अपने बॉन्ड को इतना ब्रेक कर देती है, इतना उनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है पार्टिकल के कि वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं. ओके, तो वी कैन चेंज द टेम्परेचर, द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज. सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू solid and solid to gas we can change.
These processes are known as the cooling, condensation, sublimation, evaporation, vaporization. ये सब हम पढ़ेंगे आगे। प्रोसेस का नाम है, ये सब टेम्परेचर डिपेंडिंग फैक्टर्स होते हैं, याद रखिएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड is and the indication of the strength of the force of attraction between its particle। यानी अगर बहुत हार्ड मेटल होगी, उसके बीच में टाइट बॉन्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि अगर बॉन्ड वीक होगा तो उसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मेरी बात समझ में आ रही हो आपको? देखिए 3 डायग्राम यहाँ पे दी हैं उन्होंने। सॉलिड को जब आप गर्म करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को आप हीट करने पर इट कैन टू फॉर्म ऑफ गैस, और गैस को कूल करने पर इट कन्वर्ट टू फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड लिक्विड कन्वर्ट टू फॉर्म ऑफ सॉलिड। ओके, डेफिनेशन देखिए, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट स्टार्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो एनर्जी ब्रेक होने पर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तो हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, ये याद रखिएगा। किसी भी रिएक्शन के फॉर्मेशन में एनर्जी का हमेशा लॉस होता है। अगर हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं तो वो एक अलग केस है, बट नॉर्मली कोई भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन होती है तो एनर्जी का लॉस होता है। देखिए यहाँ पे आपको नीचे दिया है कि केल्विन इज़ अ ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 273 केल्विन के इक्वल होता है। इसके आगे देखिए टेम्परेचर से यूनिट्स आगे दी गई हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। इसको मैं आप एक ट्रिक से सिखाऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखिए। केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस ये यूनिट है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।